आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नदी के बारे में जो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा साउथ एशिया को जोड़ने का काम करती है। मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मपुत्र नदी की। जियोग्राफी लिख लेना, क्योंकि ये जर्नी है एकदम जबरदस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत होती है तिबेट के मानसरोवर झील के पास, जहां इसे यरलुंग त्संगपो के नाम से जाना जाता है। जोर से बहते हुए यह नदी हिमालयस के अंदर से निकलती है और फिर एकदम ड्रामेटिक टर्न लेती है नमचा बरवा के पास, जहां पर यह अपनी सबसे गहरी घाटी बनाती है। अब यहां से यह नदी घुसती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर और बन जाती है ब्रह्मपुत्र। भारत के नॉर्थ ईस्ट में यह नदी असम का लाइफलाइन है। असम की हरित भरी जमीन, उसकी चाय की खेती, सब कुछ इस नदी की वजह से है। फ्लड्स भी यहाँ आते हैं, लेकिन यह नदी लोगों के लिए रोजी रोटी का बड़ा जरिया भी है। आपको पता है, ब्रह्मपुत्र नदी की एक खासियत है, यह दुनिया की कुछ ऐसी नदियों में है जिसका जेंडर मैस्कुलिन है। बाकी नदियां अक्सर फीमेल माना जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र ये है एक पुत्रा, मतलब बेटा। असम से गुजरने के बाद ब्रह्मपुत्र पहुंचती है बांग्लादेश। यहाँ इसे जमुना के नाम से बुलाया जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते ये मिल जाती है गंगा नदी से और फिर पड़ती है बे ऑफ बंगाल में। ये सिर्फ एक नदी नहीं है दोस्तों, ये है एक सिविलाइजेशन की बैकबोन। इसके किनारे कितनी सभ्यताएं बसी, कितने शहर खड़े हुए और कितनी कहानियां बनी हैं। लोकगीत हो या पोएट्री, ब्रह्मपुत्र ने सबको इंस्पायर किया है। लेकिन इस नदी की जर्नी सिर्फ सुखद नहीं, फ्लड्स, इरोजन और पोल्यूशन भी इसकी चुनौतियां हैं। आज जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि हम कैसे अपनी नदियों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब मैप खोलकर देखो, ब्रह्मपुत्र की जर्नी जरूर याद रखना। ये सिर्फ पानी का सफर नहीं, ये है पूरे रीजन की कहानी। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जियोग्राफी लिखना मत भूलना। धन्यवाद।